गायत्री की 21वीं देवी शक्ति का नाम है अन्नपूर्णा। जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं में प्रथम नाम अन्न का आता है। भोजन के काम आने वाले धान्यों तथा अन्य पदार्थों को भी अन्न ही कहा जाता है। गायत्री की एक शक्ति अन्नपूर्णा है। इसका प्रभाव अन्न आदि की आवश्यकताओं की सहज पूर्ति होते रहने के रूप में अनुभव होता है। प्राय गृह लक्ष्मियों को अन्नपूर्णा कहते हैं। वे अपनी दूरदर्शिता सुव्यवस्था के द्वारा घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती जिससे अभावग्रस्तता का कष्ट, असंतोष एवं उपहास सहन करना पड़े। गृह लक्ष्मी जैसी सुसंस्कारी समझदार को भी अन्नपूर्णा कहते हैं। वह जहाँ भी रहेगी वहाँ दरिद्रता के दर्शन नहीं होते, परिस्थितियाँ संतोषजनक बनी रहती हैं। अन्नपूर्णा गायत्री की वह चेतना शक्ति है जिसका साधक पर अवतरण होने से अभावग्रस्तता की व्यथा सहनी नहीं पड़ती है। आवश्यकताओं की पूर्ति का असमंजस खिन्न उद्विग्न नहीं करता। तृप्ति, तुष्टि और शांति की मन स्थिति साधन सामग्री के बाहुल्य से नहीं मिल सकती। ईंधन मिलने से तो आग और भड़कती जाती है। शांति तो जल होती है। जल है संतोष, जिसमें औसत नागरिक के स्तर का निर्वाह पर्याप्त माना जाता है और अहंता की तृप्ति के लिए वैभव का प्रदर्शन नहीं, महानता का आदर्श अपनाना आवश्यक समझा जाता है। इस स्तर की सद्बुद्धि का उदय होते ही लगता है कि जीवन संपदा अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें विभूतियों के अजस्त्र भंडार भरे पड़े हैं। वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वे प्रचुर परिणाम में सहज ही उपलब्ध हैं। इस अनुभूति के फलस्वरूप मनुष्य संपदा कमाने और वैभव दिखाने की मूर्खता से विरत होता है, अपनी क्षमताओं को आदर्शों के परिपालन में लगाता है, व्यक्तित्व को महान बनाने की महत्वाकांक्षा जगाता है और अपने पौरुष को उन प्रयोजनों में निरत करता है जिनसे लोक मंगल के साधन सत्य हैं। सृष्टा की विश्व वाटिका को अधिक से अधिक सुंदर समुन्नत बनाने के लिए किया गया हर प्रयत्न बिना सफलता असफलता की प्रतीक्षा किए हर घड़ी उच्च स्तरीय संतोष प्रदान करता रहता है। इसी आस्था को अन्नपूर्णा कहते हैं। गायत्री की यह अन्नपूर्णा धारा साधक को सहज संतोष के स्वर्गीय आनंद का रसास्वादन निरंतर कराती है। गायत्री उपासना से साधकों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक तो रहती है और धन धान्य का घाटा नहीं पड़ता। उन्हें ऋणी नहीं रहना पड़ता। असंतोष की आग में जलते रहने, लिप्सा लालसाओं से उद्विग्न रहने की विपत्ति भी उन्हें संतुष्ट नहीं करती। इसका कारण ये नहीं है कि उनके कोठों पर आसमान से अनाज की वर्षा होती है या खेतों में चौगनी फसल उत्पन्न होती है, वरन कारण यह है कि साधनों को उपार्जित करने के लिए वे योग्यता बढ़ाने और कठोर परिश्रम करने में दत्तचित्त रहते हैं। दरिद्र तो आलसी प्रमादी रहते हैं। जिन्हें पुरुषार्थ परायणता में रुचि है, जो श्रम और मनोयोग के सृजनात्मक प्रयोजनों में नियोजित रहते हैं, उन्हें निर्वाह के आवश्यक साधन जुटाने में कमी कभी नहीं पड़ती। यह अन्नपूर्णा प्रवृत्ति है जो गायत्री उपासकों के स्वभाव का अंग बनकर रहती है। अन्नपूर्णा प्रवृत्ति का दूसरा पक्ष है मितव्ययता। उपलब्ध साधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे शारीरिक, पारिवारिक एवं पारमार्थिक उद्देश्य संतुलित रूप से पूरे होते रहें। यह ऐसी सुसंस्कारिता है जिसे अपनाए बिना कुबेर को भी दरिद्र बनकर रहना पड़ता है। व्यसन, फैशन, चटोरापन, विलासिता, उद्धत प्रदर्शन, सेकीखोरी, यारबाजी, आवारागर्दी जैसे दुर्गुणों में कोई व्यक्ति कितना ही धन अपव्यय कर सकता है। ऐसी दशा में आजीविका कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, वहाँ सदा तंगी ही बनी रहेगी और उस कमी को पूरा करने के लिए रिश्वतखोरी, बेईमानी की ललक भड़कती रहेगी। ये सब करते रहने पर भी वह स्थिति नहीं आती जिसमें संतोष अनुभव किया जा सके तथा आय व्यय का संतुलन बिठाया जा सके। संपन्नता इस अर्थ संतुलन को ही कहते हैं और वह धन के परिणाम पर नहीं, उस सत प्रवृत्ति पर निर्भर है
जो उपार्जन की योग्यता बढ़ाने में तथा अथक श्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही एक एक पाई के सदुपयोग का मितव्ययता का महत्व भी सिखाती है। ऐसे व्यक्ति सीमित आजीविका का भी ऐसा क्रमबद्ध उपयोग करते हैं जिससे उतने में ही ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसे देखकर सुसंपन्नों को भी ईर्ष्या होने लगे। इसी परिस्थिति का नाम अन्नपूर्णा है। साधनों का उपार्जन एक पक्ष है, उपयोग दूसरा है। दोनों को मिलाकर चलने से ही सुसंपन्नता बनती है। आमतौर से संपत्ति की बहुलता को ही संपन्नता माना जाता है। ये भारी भ्रम है। दुर्बुद्धि के रहते संपत्ति का उपयोग दुष्ट प्रयोजनों में ही होगा और उससे व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रकारांतर से अनेकानेक हानियां सहन करनी पड़ेंगी। महत्व साधनों की मात्रा का नहीं वरन उस दूरदर्शिता का है जो सत् प्रयोजनों में अभिष्ट साधन जुटा लेने में पूर्णतया सफल होती है और कुशल उपयोग के आधार पर सीमित साधनों से ही सामूहिक आवश्यकताओं को संतुलित रीति से पूरा कर लेती है। यह सद्बुद्धि जहाँ भी होगी वहाँ अन्नपूर्णा कही जाने वाली संतुष्ट मन स्थिति एवं प्रसन्न परिस्थितियों का दर्शन सदा ही होता रहेगा। ओम शांति।